नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अपने पंजाब मिशन की शुरुआत कर दी है। आज राहुल गांधी ने सबसे पहले अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और लंगर भी खाया। इसके बाद राहुल गांधी ने जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगत मान भी चुनाव में इस बार कोई कसर नहीं रखना चाहते। तीसरी ओर की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में भाजपा कैप्टन और ढींसा की पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। भाजपा पंजाब में 65 सीटों पर लड़ेगी, जबकि कैप्टन की पंजाब लोक कांग्रेस 47 और सुखदेव ढींसा की पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और यही हमारा आज का मुद्दा है कि आखिरकार मिशन पंजाब किस पार्टी का सक्सेसफुल होगा। और आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक ज्योति अमीन पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा की ओर से सत्येन कुलाबकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से मलिक जावेद अंसारी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से करसनदास बापू हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे यहाँ पर मलिक जी शुरुआत करना चाहूंगी। सत्येन कुलाबकर भाजपा की तरफ से जुड़े हैं जी। अपने सत्येन कुलाबकर कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं कहा, तो वो एक तरह रेक्टिफिकेशन प्लीज कर जी। भाजपा की ओर से हमारे साथ सत्येन कुलाबकर यहाँ पे जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की ओर से मलिक जावेद अंसारी। जी, मैं सत्येन कुलाबकर के बाद कांग्रेस का नाम लेने जा रही थी। आपकी ओर यहाँ पर मलिक जी आना चाहूंगी। राहुल गांधी आज पंजाब में चुनाव प्रचार का आगाज करने पहुंचे थे। राहुल गांधी ने अमृतसर में सबसे पहले स्वर्ण मंदिर में माथा टेका और लंगर भी खाया और उसके बाद जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। इसका क्या मतलब निकाले? इसका मतलब यह है कि जो पंजाब है वो नई सोच और नया पंजाब बनाने जा रहा है। जो पिछले 5 सालों में पंजाब में काम हुआ है वो इतने बड़े काम हुए, इतने बड़े स्तर पे काम हुए हैं कि आज फिर कांग्रेस सरकार अपनी रिपीट करने जा रही है और इस बार यह आंकड़ा 100 के पार जाने वाला है। मैं आपको कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा पंजाब सरकार के, जो पिछले 5 सालों में चन्नी जी की सरकार और अमरिंदर जी की सरकार ने काम किया था, कांग्रेस की सरकार ने काम किया था। 5800 स्मार्ट स्कूल बनाए गए, 5000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया गया, 12 लाख रोजगार का सृजन किया गया, यूनिफॉर्म बच्चों को स्कूलों में अब फ्री दी जा रही है, 3100 रुपया 3,70,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के डायरेक्ट खाते में गया है, क्योंकि ये जो कोरोना मिस हैंडलिंग जो मोदी सरकार ने की थी उसकी वजह से जो वीकर सेक्शन था, जो हमारा कमजोर वर्ग था, उसको सहायता पहुंचाने की काम किया। और यही नहीं, 425 नई बसें पंजाब सरकार ने प्रदेश में चलाई है। और जो वाटर सप्लाई था, वाटर सप्लाई में भी चाहे अर्बन एरियाज हो चाहे रूरल एरियाज हो, उसमें कनेक्शंस को टीम के बहुत स्तर तक घटाई गई ताकि आम आदमी को फायदा पहुंच सके। और 20 लाख परिवारों का जो फायदा हुआ है बिजली के बिल माफ से, वो 2 किलोवाट के जो मीटर्स थे उसमें 1500 करोड़ की कर्ज जो बकाया बिल थे उनको माफ किया गया है। आज पंजाब प्रगति की ओर अग्रसर है और जो नई सोच और नया पंजाब बनाने हम फिर से जा रहे हैं। आपकी ओर यहाँ पर आना चाहूंगी सत्येन जी। यहाँ पर अगर पंजाब में भाजपा की बात करें तो भाजपा कैप्टन और सुखदेव ढींसा की जो पार्टी है उसके बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय हो गया है। क्या लगता है इस बार ये फॉर्मूला से कितनी सीटें पंजाब में मिल सकती है? हमें कई चीजों को अवलोकन करते वक्त उसके पीछे के डेटा का भी अभ्यास करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। हम जानते हैं जब आपसे बात कर रहे थे हमारा जो शेयर था वो 5 पॉइंट समथिंग के करीब का शेयर था। हमारी कितनी सीटें आई थी तो अंदाजन 3 के करीब यहाँ पर पंजाब में सीट भारतीय जनता पार्टी की। उसी के पहले का जो इलेक्शन था उसमें भी 10-12% जैसा हम लोगों का वोट शेयर था और उस टाइम पर भी जैसे 2 डिजिट में कह सकते हैं वैसे हमारी फिगर आई थी। ये तथ्यों के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस जब लास्ट टाइम लड़ा था वो कैप्टन साहब के चेहरे और नेतृत्व के बीच में लड़ा था। आज कैप्टन साहब उनके साथ ना रहकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे साथ ढींसा जी भी जुड़े हुए हैं जो वहां के काफी लोकप्रिय नेता है। इन तीनों का जो समन्वय मुझे दिख रहा है, हम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। मैं शायद ये नहीं कहना चाहूंगा कि सरकार रचना की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे।
हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। जो रियलिस्टिक बात है वो आपके माध्यम से आपके दर्शक मित्रों को पता चलनी चाहिए कि भाई हम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। ये 3 कारणों की वजह से। दूसरा कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनका जो वहां पर क्लाउट हम बोलते हैं, उनका जो जो काम करने का तरीका है, वो जो बोलते हैं, उसके तहत ये पूरे सिस्टम को भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे वोट शेयर में कन्वर्ट करेगी, वोट्स में कन्वर्ट करेगी और उसकी वजह से सीटों में कन्वर्ट होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी ज्योति जी। पंजाब चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नजदीक है और इस बीच हम देख रहे हैं कि हर दल अपना बेहतरीन देने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर आज राहुल गांधी जो है वो पंजाब के दौरे पर निकले। हाँ चलता, क्योंकि अब वहां भी बिगुल बच चुका है तो सब यहाँ मैदान में आएंगी। अब सबके सेनापति भी पहुंचेंगे। अब मैं अगर विश्लेषण करूंगी तो ये अभी हाल फिलहाल कांग्रेस की सरकार और लोगों ने काफी सालों तक अकाली दल और भाजपा की सरकार चलाने के बाद एक परिवर्तन की इच्छा करते हुए कांग्रेस को सरकार में बिठाया था। लेकिन जो ये पिछले साल सत्ता परिवर्तन का जो असर हुआ है तो उसमें यह है कि कांग्रेस में खुद में फूट पड़ गई। कांग्रेस भाजपा की चाल चलते हुए कि भाई एंटी इनकम्बेंसी जो इफेक्ट है उसको कंट्रोल के लिए उन्होंने वहां भी पूरा पूरा सब कुछ बदला। लेकिन दूसरे राज्यों में फर्क यह है कि शिस्त के नाम पे भाजपा के जो दूसरे नेता होते हैं जिन्हें परिवर्तन कर दिया जाता है वो विद्रोह नहीं करे, किसी ने नहीं किया है। गुजरात में भी हम देख रहे हैं। यही कांग्रेस का कमजोर जो है पॉइंट वो उठ के आता है कि फट से वहां फूट पड़ जाती है और छोटे छोटे गुटबाजी हो जाती है। तो ये चीज इस बार चुनाव में उनको दखल करेगी। अब अगर बात करें परिवर्तन की तो लोगों ने इतने सालों तक अकाली दल को उनको दिया है तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर उन्हें दोहराना चाहेंगे, क्योंकि अकाली दल की वक्त पंजाब में ड्रग का प्रॉब्लम बहुत हुआ था और उसमें ये भी बात आई थी कि वहां के जो टोच के नेता है वो भी उसके ड्रग रैकेट में शामिल थे। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें इस बार अकाली दल या उसको वो लोग रिपीट करना चाहेंगे। अब अगर परिवर्तन अगर चाहती है वहां की जनता, अभी मैं देख रही हूँ वहां आप सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार है क्योंकि लोकसभा में भी उसको बहुत अच्छा वोट शेयर मिल रहा है और अभी वहां आप पार्टी पूरी पूरी जोर लगा रही है जी। और भगवंत मान जो उनका चेहरा है सीएम का वहां उनका काफी जनाधार है। तो वो एक अभी बहुत मजबूत दावेदार नजर आ रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां का जो आपका मॉडल है उससे लोग पंजाब के और भाजपा की इसलिए भी कम है क्योंकि उनको ये किसान आंदोलन का जो हैंडलिंग था वो वहां के लोगों को नाराज कर गया है। तो भाजपा आने के तो वैसे भी बहुत कम चांसेस है। अब टक्कर जो मेन है वो कांग्रेस और आप के बीच रहेगी ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अब कांग्रेस के नेता खुद ही खुद को ना डुबाए अंदर अंदर गुटबाजी में, ये जरूरी है। बाकी टक्कर तो रहेगी मेरा ख्याल है तब तक आप और कांग्रेस के बीच में। जी बिल्कुल। करसन दास जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर देखा जाए तो जैसे ज्योति जी बता रही है कि पंजाब में कड़ा मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है, जो पिछली बार भी देखा गया था और इस बार भी आम आदमी पार्टी ने अपने प्रचार में कहा है कि एक मौका आपनू फिर देखा पंजाब नू। जी जी, पंजाब में टक्कर वाले कोई बात ही नहीं है। मिनिमम 80 सीट मिनिमम, मैं ये मिनिमम पे रिपीट कर रहा हूँ। 80 सीट के साथ आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है और उसके पीछे बहुत रीजन है। बीजेपी का तो वहाँ खाता खोलना भी मुश्किल है और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो ज्योति जी ने जैसे बताया इसमें मैं सहमत हूँ कि आपस में यदि मैं मेरा घर नहीं संभाल सकता हूँ तो दूसरे के साथ क्या टक्कर दूंगा मैं। और जहां तक बात है तो हम बीजेपी और कांग्रेस की तरह बिन जरूरी बातें लेके लोगों के पास कभी गए नहीं थे, कभी जाएंगे भी नहीं।
और पंजाबी लोग बहुत दिल से जीने वाले हैं, हम सब लोग जानते हैं। और सभी लोग को पता है कि भाई प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो होती है वो कोई भी स्टेट के इंसान या फैमिली की हो, जी। जो जैसे वो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हेल्थ हो, फार्मर के लिए कुछ बड़ा सोचा जाए और उसका इम्प्लीमेंट किया जाए, सिर्फ बातें ना की जाए, और अच्छा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाए कि जो हर परिवार की एक रिक्वायरमेंट है। कौन किसी पार्टी की गवर्नमेंट आती है, कौन किसी पार्टी में जाता है आता है, ये जो कांग्रेस और बीजेपी की आदत है उससे आम लोगों को कोई मतलब नहीं। आम लोगों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी वो बातें हो गई, बहुत वचन दे दिए, इलेक्शन के बारे में बात हो गई, बड़ा बड़ा शब्दों प्रयोजन हो गया, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन तो कोई नहीं करता है। इम्प्लीमेंटेशन तो आम आदमी पार्टी करती है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, एक एक फैमिली लेके जो बंदा बैठा है उसकी रिक्वायरमेंट बेंजी क्या होती है, मेरा बच्चा को अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा हेल्थ मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, यदि मैं एक फार्मर हूं तो मेरा मुझे अच्छी प्राइस मिले। और स्टेट में यदि ऐसा प्राइमरी लेवल पे कुछ सोचा जाए तो वहां जी। से हर घर से एक लड़का या लड़की आज नहीं तो कल कुछ अच्छी जॉब या तो अच्छा बिजनेस में आएंगे, और पूरा परिवार का एक डेवलपमेंट जो हम हमारी नजर से देख सके, ऑन पेपर या तो आभासी जो डेवलपमेंट की देश में बात हुई है, पूरा देश उससे भी निराशा तरफ जा रहा है। लेकिन लोगों को भरोसा है, पूरा भरोसा है कि जैसे दिल्ली में हुआ है वैसे ये लोग कर सकते हैं। और मैं बार बार बोलता हूं कि आम आदमी पार्टी कमिटेड पार्टी है, हमें पावर की कभी जल्दी नहीं थी, कभी जल्दी होगी भी नहीं। हम इतना ही बोलते हैं जितना हम कर सकते हैं, हमसे हो सकता है। तो पर्टिकुलर जब पंजाब में, मैं तो 5 स्टेट की बात करता हूं, लेकिन पंजाब जी। में तो सबसे ज्यादा हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। अभी दावा करना, ये तो डेमोक्रेसी में कोई भी दावा कर सकते हैं। बीजेपी का तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि खाता खुल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। और जहां अभी रूलिंग गवर्नमेंट कांग्रेस की है, तो कांग्रेस ने आपस में क्या किया है, मेरे भैया ने, अंसारी भैया ने अभी बहुत कुछ बताया, ये हुआ। ग्राउंड लेवल सिचुएशन ये है कि पंजाब में थोड़ी 2-5 सीट यदि आने वाली थी तो वो भी वहां जो पीएम वाली मैटर बनी, वो बीजेपी का जो स्क्रिप्टेड पूरा मामला था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नुकसान हो गया, कांग्रेस को भी नुकसान हो गया, क्योंकि देश जानता है कि क्या चीज रियलिटी बेस पे चलती है और क्या चीज स्क्रिप्टेड होती है। और जब इलेक्शन आता है तो ये जब जो ड्रामेबाजी होती है, ड्रामेबाजी में आम आदमी पार्टी कभी नहीं मानती है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट पे जाते हैं, हम कभी गलत वचन नहीं देते। और ये सिर्फ मैं बोलता नहीं हूँ, पंजाब और जी। 5 स्टेट के लोग, पूरे देश के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पार्टी इज कमिटेड पार्टी। और हमें भरोसा है, सब पंजाब और दूसरे स्टेट में भी भरोसा है कि हमारी वहां बहुत, जैसे हमने खुद ने सोचा है उससे ज्यादा विन विन सिचुएशन हमसे होगी। और बात जहां तक कांग्रेस की है, अंसारी भैया ने एज ए पार्टी प्रवक्ता बताया कि ये किया वो किया, लेकिन जहां तक पंजाब हो या कोई भी स्टेट हो, जी। मेन बेसिक आइडियोलॉजी जो कांग्रेस की है, ज्योति जी ने बताया, वो मैं उसके साथ सहमत हूँ कि आपस में कोई भी कार लेके या तो कोई व्हीकल लेके हम जाते हैं तो उसका एक ड्राइवर होता है, एक से ज्यादा ड्राइविंग सीट पे आएंगे तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। वो कांग्रेस आज बीजेपी डेवलप हुई और कांग्रेस डाउन हुई, उसका एक ही रीजन है कि कांग्रेस में कोई भी स्टेट हो या तो नेशनल बॉडी हो, सभी को ड्राइविंग सीट पे बैठना है। उसकी वजह से पैसेंजर मीन्स